चलिए जी। तो आज की कक्षा में हम ये सब करेंगे काम, है ना। सब लोग नोट कब लिखा है पहले मेरे को दिखाओ। तुम लोग सब बेरोजगारी कर रहे हैं, इधर से चालू करते हैं। दिखाओ भैया। चलो, लिखा है ना। ये अपडेटेड है, कल तक है पूरा। तुम्हारा रे? ठीक है, तुम्हारा बताओ क्वेश्चन। नहीं लिखा है? लो, तुम्हारा रे? कल तक, कल तक। कल तक तो नहीं है, ये सब कहाँ अभी। तुम्हारा लिख लिया? लो, कल का लिखना है। तो रात में कोई नहीं लिखा? सो गया रात में जाने के बाद? बढ़िया। इधर महिला लोग, तुम बताओ। लिखियो ना, टेक केयर वाले तो लिख ही लेते हैं। आई। तुम्हारा जी? कल करा गया है तुम्हारा? बाइकर। बढ़िया। तुम्हारा? आगरे। प्राप्ति। प्राप्ति। हाँ, बर्थडे है तुम्हारा? बर्थडे गर्ल्स है ना? अच्छा, तो इसको बर्थडे हम लोग कैसे चलो थोड़ा इसका बर्थडे इसका सेलिब्रेट करते हैं पहले। तो इधर आ जाओ स्टेज पे थोड़ा। अरे, अरे आना। प्रापत्ति। प्रापत्ति। इधर आओ ना, इधर आओ। अरे आओ ना। अरे आओ ना, शर्मा रही है। आओ। आओ इधर। चढ़ जाओ ऊपर। तो ये प्राप्ति है, कौन है? है ना। तो ये पहले बी 4 में थी, अभी बी 5 में आ गई है ना। लेकिन हमने क्या अनुभव किया, बी 4 में थी तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब से बी 5 में आई इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, है ना। मतलब इसको जिस उद्देश्य से डाला गया था बी 5 में, उद्देश्य ये पूरा कर दी है ना, क्योंकि इस पढ़ बहुत अच्छा रही है। शुरू में थोड़ा कम पढ़ती थी, थोड़ा कम सिंसियर थी, है ना, कुछ लोग की संगति में आकर के, है ना। धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है, अब ये पढ़ना चालू करती है तो अच्छा पढ़ती है। तो इसका जन्मदिन है, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। कैसे प्रार्थना करेंगे? एक बार हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करके चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग प्रार्थना क्या करेंगे? प्रार्थना ये करेंगे ना कि ये डॉक्टर बन जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना। कौन सा गायनकोलॉजिस्ट बनना है, क्या बनना है? कौन सा डॉक्टर, किस गायनकोलॉजिस्ट, या फिर अलग अलग होता है? सर्जन बनना है? जो भी तुमको बनना हो, है ना। बढ़िया डॉक्टर बन जाए, और ये जब कॉलेज में जाए तो फर्स्ट ईयर में इसका एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाए, है ना। क्योंकि अभी तक इसका नहीं है। है ना, फर्स्ट ईयर में ही मिल जाए, तब जाते जाते हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, है ना। है ना, जो इसको अच्छे से टॉलरेट कर सके, बहुत परेशान करे तो अगर एक थप्पड़ मार भी दे तो सहने वाला हो। हम ऐसा भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसा इसको मिले, और वही बॉयफ्रेंड बाद में जाकर कन्वर्ट होकर क्या बन जाए, पति बन जाए, है ना। 5th ईयर जाते जाते, है ना। तो ये हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और क्या प्रार्थना करें बोलो, है ना। बस कर, और प्रार्थना करेंगे कि इसके कई सारे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। है ना, तो इसके कई सारे, है ना, कई सारे। हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है, अपने हिसाब से रख लो, ठीक है ना। तो ये हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, और स्वस्थ रहे, बीमार बहुत पड़ती है ये, इसलिए, है ना। नहीं पड़ते हैं? नहीं पड़ते तो ठीक है। ऐसे ही रहो, स्वस्थ रहोगे तो डॉक्टर बनने का चांस ज्यादा होता है ना। क्योंकि डॉक्टर का पहला काम है खुद स्वस्थ रहना। खुद बीमार हो, पेशेंट आया है, और तुम खुद ही कांप रहे हो, थर 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 कर रहे हो, तो तुम क्या इलाज करोगे? तो डॉक्टर को हेल्दी रहना चाहिए। तो डॉक्टर बन जाए, हम लोग ये प्रार्थना करेंगे इसके बर्थडे पे, है ना। तुम्हारे मम्मी पापा आने वाले हैं क्या इसको? सैटरडे को आएंगे? संडे को आएंगे? बढ़िया। तब तो इधर तो मंदिर अभी जा भी नहीं सकते, दूर है, तो उधर रहते तो जाने का तुमको मौका मिल सकता था, है। बढ़िया है। तो वैसे तो हम लोग जो हॉस्टल में रहते थे, तो हम लोग क्या करते थे, बर्थडे पे अपने दोस्तों को बेल्ट से पीटते थे, जूता और चप्पल से। तुम लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, है।
तो अपने अपने हिसाब से देख लेना, जिसके पास बेल्ट ना हो तो रस्सी से भी पीट सकते हैं। है ना, अपने पर डिपेंड करता है। तो बढ़िया है, भगवान से प्रार्थना करेंगे तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। हरे कृष्णा। है ना, चलो। चलो भैया, तो सब लोग लिख लिया है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा है कल लिख लेना। अभी आज हम लोग चर्चा करते हैं। चलो देखो, तो निकाल लो कॉपी, तो निकाल ही लो, हम लोग आगे सब बात करेंगे अभी। हाँ, तो ये डीपीपी पांचवा है, तो इसको करते हैं भैया। आज साथ साथ करना है, कॉपी निकाल लो, ठीक है, खाली देखना नहीं है, मुंह नहीं देखना है यहाँ पे। है ना, साथ साथ सवाल भी करना है, तो कॉपी निकाल लो। है ना, मेन कॉपी पे ही सब कुछ करो, ठीक है, साथ मेन कॉपी पे ही सारे क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन हम क्लास में बोलेंगे कि ये क्वेश्चन कॉपी में लिखना है, उसको लिख लेना, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए, पहला ट्राई करने के लिए तुम रफ भी बगल में रख सकते हो, है ना, ट्राई करने के लिए छोटे से। आओ, ठीक है, पढ़ते हैं। हमने कल कैलोरीमीटर पढ़ाया था, कवर किया ना कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद है क्या किसी को? डेल्टा यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी इंटू एम अपॉन एक्स, ये था ना फॉर्मूला। सी होता है हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, एम होता है मोलर मास, किसका मोलर मास? जिसका जल रहा है, और एक्स होता है गिवन मास, जिसका जलाया गया है। चलो सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। बोलता है इस रिएक्शन को करवाया गया है बॉम्ब कैलोरीमीटर के भीतर में। चलो करवा देते हैं, है ना। आगे आए, ये रह गया था। अच्छा ठीक है, 5 मिनट पहले पढ़ाया था, मेरे को लगा तुम मेरे सारे बैच में हो गया था, तुम्हारे बैच में नहीं हुआ। ठीक है, 2 मिनट पढ़ा दूँ। कहाँ लास्ट पीडीएफ दिखा? पीडीएफ कहाँ पे था? पीडीएफ खोलो ना, नोट वाला पता चलो। लास्ट में एक पेज है लगता है ना रे, एक पेज, ठीक है, तो एक सेकंड में बताता हूँ, देखो सुन। देखो तो फिगर नहीं बनाना है, खाली समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। देखो तो ये है, बोला जाता है ना, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे समझो, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कैलोरी मीटर। क्या बोलते हैं? कैलोरी मीटर। इसका दो काम होता है, ध्यान से सुनना। पहला काम इसका है कि अगर इस कैलोरी मीटर में रख करके किसी चीज को हम जला देते हैं, मान लीजिए हम इसमें ग्रेफाइट रखते हैं, और ग्रेफाइट का हमने कंबशन कराएंगे, तो हम पढ़े हैं ना, किसी चीज को जलाते हैं तो जलाने से हीट निकलती है, निकलती है। तो वो जो हीट निकलेगी ना, उसका मेजरमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू सी डेल्टा टी इंटू एम अपॉन एक्स। क्या है सुन, सी होता है हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, कैपिटल एम होता है मोलर मास। किसका मोलर मास? जिसको यहाँ पे रख करके हम जला रहे हैं। और एक्स होता है गिवन मास, कि जिसको जला रहे हो उसका कितना मास है। इसे नहीं समझे? हम बोले 2 ग्राम कार्बन को जला रहे हैं, तो 2 ग्राम क्या हो गया? एक्स, और कार्बन का मोलर मास कितना होगा? 12। ये इसका मीनिंग है, ये पहला इसका एप्लीकेशन है। दूसरा एक और एप्लीकेशन होता है कि कैलोरी मीटर के भीतर में तुम दो आइटम को रख दो, एक एसिड को रख दो और दूसरा बेस को। हम लोग पढ़े थे उधर एक मोल के अंदर में भी कि एसिड और बेस रिएक्शन करता है, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना, उसमें भी हीट निकलता है। मतलब अगर इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराओगे ना, तो ये कैलोरीमीटर गर्म हो जाएगा। तो पूछता है ना कि उसकी गर्मी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला होता है, एम एस डेल्टा टी। देख सकते हो पीडीएफ में लिखा है। एम क्या होता है, पढ़ के देखो तो एम क्या, पीडीएफ पढ़ो पता चलेगा, पीडीएफ पढ़ो। तो हाँ लिखा है, एम सबसे अंतिम में लिखा है। एम है टोटल मास इनसाइड कैलोरीमीटर, एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। वैसे तुम ध्यान से देखोगे ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमने दो चीज पढ़ाए, एक पढ़ाया हीट ऑफ कंबशन और दूसरा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये नीट में ना के बराबर क्वेश्चन आता है, इसको तुम भूल भी जाओगे तो चलेगा, ये गारंटी है कि आएगा ही आएगा। ऐसा आ सकता है लेकिन बहुत कम आए, मतलब इसको हम भूल भी जाए तो चलेगा, मतलब फ्रीक्वेंट उतना नहीं है सवाल आने की, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी आने की फ्रीक्वेंसी बहुत है, ये ध्यान रख लेना। उस कैलोरीमीटर में 3 पॉइंट लिखे हैं, ऊपर से पढ़ो तो 2 पॉइंट हो गए, ऐसे डॉट लगा कर वो पढ़ लो, डॉट। इट इज ए क्लोज। हाँ, क्यों क्लोज सिस्टम है? क्योंकि ये बंद होता है। अब हमें ध्यान है कि क्लोज सिस्टम के अंदर में जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा यू। तो इसीलिए कैलोरीमीटर से डेल्टा एच नहीं निकलता है, क्या निकलता है? डेल्टा यू। तभी देखो कैलोरीमीटर के फॉर्मूले में क्या यहाँ पे है? डेल्टा यू है, ये ध्यान रखना। खत्म हो गया, बस चलो सवाल पे आया था, बस इतना ही था। आओ,
पढ़ते ही सवाल में हम लगाते हैं। देखिए सवाल में क्या पूछा है। कहता है एक बॉम्ब कैलोरीमीटर है, उसमें ये रिएक्शन हुआ है, ठीक है। द हीट रिलीज्ड बाय, अब जरा सोचो, कैलोरी मीटर में अगर कुछ जलाएंगे तो हीट निकलेगा, ये कौन सा हीट है? डेल्टा यू की डेल्टा एच? डेल्टा यू अभी हम पढ़े हैं, कैलोरी मीटर एक क्लोज सिस्टम है, और क्लोज सिस्टम में जो हीट होता है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा यू। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है? 743 kJ। पूछा क्या है देखो तो, डेल्टा एच। क्या हम डेल्टा यू से डेल्टा एच नहीं निकाल सकते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तुम सोचोगे सर आप यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो? आपने तो तीन चीज बताए थे। एक बताया था डेल्टा एच प्लस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पी, एक पढ़ाए थे भी डेल्टा पी, और एक पढ़ाए थे डेल्टा एन आर टी। पी डेल्टा भी क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि वो लगाने के लिए क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम होना चाहिए। सवाल में कहीं प्रेशर वॉल्यूम दिया है क्या? नहीं। हमने बोला था ये तब लगाते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन हो। ये बात सही है, रिएक्शन ही तो है, देखो जरा ध्यान से। तो क्या हम निकाल सकते हैं? इस डेल्टा यू की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है जिंदगी में। ये डेल्टा यू का यूनिट क्या है? तो गड़बड़ हो सकता है ना। किलो जूल में क्या करेंगे, पहले हम जूल में रख करेंगे। जूल में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, यहाँ रख देंगे। डेल्टा एन हम इसका निकाल सकते हैं क्या? देखो तो कैसे निकलेगा। एक, एक दो, और इधर कितना है 3 - 2, इसको तो लेंगे नहीं, तो डेल्टा एन कितना आएगा देखो तो, 2 - 3/2, है ना। गैस वाले का लेते हैं। गैस वाले रिएक्टेंट के कोफिशिएंट में से री, उल्टा बोल दिया, गैस वाले प्रोडक्ट के कोफिशिएंट में से रिएक्टेंट के कोफिशिएंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमको डेल्टा एन मिलेगा, इस डेल्टा एन की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। आर अपने को पता है कितना, 8.314। टेम्परेचर कहीं क्वेश्चन में दिया है ना, कितना दिया है देखो, 300 केल्विन, यहाँ रख दो। सब रख करके आंसर आएगा। फाइनल आंसर लाने के लिए एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर में यूनिट क्या है देखो तो, किलो जूल। हमारा आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। तो 1000 से लास्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी करके देखना है, 2 मिनट टाइम देता हूँ, करो, ठीक है। अभी करना है, अभी अभी एक दो क्वेश्चन अभी करो एकदम ऑन द स्पॉट, फिर हम बाकी को जल्दी जल्दी करें। कल अब्सेंट था ना रे? दर्द निकला पैर? दर्द नहीं हो रहा था तो बढ़िया, सो गया। करके देखो तो ऐसे सवाल, ये एलन के सीट में क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, बॉम्ब कैलोरी मीटर। तो कैलोरीमीटर में जब भी हीट लिखा हो ना, वो समझो कि डेल्टा यू की वैल्यू है ना। अपने से सोचना होता है। और उस डेल्टा यू से हमें डेल्टा एच पूछा है, तो हम इस फॉर्मूले को लगा करके आराम से निकाल सकते हैं। सॉल्व करके देखो, कैलकुलेटर यूज कर लेना, लेकिन करके भी तुमको आंसर फाइनल लाना पड़ेगा। इसका आंसर गलत है, फोर्थ ऑप्शन आता है। हाँ, बी नहीं आएगा, फोर्थ आएगा। बोनस हो जाएगा, हाँ। बोनस कल हुआ ना, कल कितने किस क्वेश्चन थे? एक था, एक था। 4 बोनस हुए, तो मार्क्स सबके आगे पीछे हो गया होगा। 4 बोनस का मतलब 16 नंबर तुमको फ्री का मिला जिंदगी में। क्या दिक्कत है आगरे? आए, समस्या है क्या? तुम्हारा आंसर में प्लस आ रहा होगा, यहाँ माइनस क्यों दिया है? क्योंकि ये जो हीट है ना, ये निकलने वाला है। जब जब निकलने वाला हीट होता है तो आंसर में हम माइनस ले लेते हैं, ऐसा अपने मन से, अपने मन से। तुम्हारा आंसर आ गया अभी? बाय। चलो, तो B6 वाला का नहीं आ रहा था, बी उन लोग का डी आ गया। तुम्हारा बी कैसे आ गया? दिखाओ तो, अगर आ गया तो कुछ गड़बड़, कैसे आ गया? कैसे कैसे, कहाँ पे? ठीक है।
भी आ रहा है। बाप रे बाप। ये डेल्टा एन तुम्हारा कितना आया है? तुम्हारा -1/2 कैसे आया? हाँ, -1/2 डेल्टा एन नहीं है। हाँ, इसीलिए बी आ रहा था, ऑप्शन डी सही है, बी नहीं है। बी आ रहा है। डी डी डी। डेल्टा एन की वैल्यू हाफ है। प्लस हाफ। प्लस हाफ रखोगे तो ऑप्शन आएगा। है ना? था। रख के देखो। है ना? ठीक है। ये क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। रुक, देख लेना कैसे। ये भी मैं ले चुका हूँ। हाँ, ये मैं बताया था। सुनो जरा ध्यान से। क्या लिखा है? ये एक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का क्यू। अच्छा, ये क्या है रे? नहीं, सीपी नहीं है। सीपी सीपी कहाँ लिखा है? क्यूपी लिखा है। क्यूपी लिखा है, सीपी नहीं लिखा है, क्यूपी। क्यूपी मतलब समझते हो क्या होता है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या कहते हैं? डेल्टा एच। मतलब इस सवाल में तुमको डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है। कितना दिया है? -28 किलो कैलोरी। पूछा क्या है? क्यू एट भी मतलब डेल्टा यू। क्या हम निकाल सकते हैं? फॉर्मूला है ना, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। रख दो, आंसर आ गया। सब रख दो। फिर से यूनिट का झोल है। ये किस में है? तो इसको पहले हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करके यहाँ रखेंगे। रखो, निकालो फटाफट रखो। कहीं क्यूपी लिखा रहे ना तो समझो कि डेल्टा एच है। और क्यू भी रहे तो समझो कि डेल्टा यू है। समझने की बस बात है। पूरा कैलकुलेटर से लोग करता है बाबू। थोड़ा सा भी अपने से नहीं सोच रहा है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि हमेशा कैलकुलेटर ही लगाने की जरूरत है। बिना कैलकुलेटर के भी कुछ सोच सकते हैं जिंदगी में। देखो कैसे सोचेंगे बिना कैलकुलेटर के। इसके जगह हम लिख देंगे, देखो, -28,000 लिख देंगे। डेल्टा यू। डेल्टा एन इस प्रश्न का कितना आएगा देखो तो? 1 आएगा। क्योंकि गैस एक ही को है। आर की जगह कितना ले रहे हो? 2। कोई 8 ले लिया तो गलत हो गया। क्योंकि इसकी यूनिट क्या है? कैलोरी। और कैलोरी में आर हम कितना लेते हैं? 2 हमने लिखाया है। 2 लिख लो। और टेम्परेचर कितना होगा भैया? 300। तो देखो तो डेल्टा यू कितना आएगा? -28,000। और उधर जाएगा ना -600। तो ये हिसाब किताब लगाओ तो कितना आएगा लगभग? आए, करो कुछ कुछ तो आएगा ही। ठीक है। लगभग यही आएगा ऑप्शन। है ना? देखो, ये आ गया 0.0628 है। ये आएगा ना? तो ये आंसर आया किलो, सॉरी कैलोरी। ऑप्शन किस में लाना है? किलो। तो क्या करेंगे फिर से? 1000 से भाग देंगे। तो 1000 से भाग दोगे तो -28.6। थर्ड आ तो रहा है। सही है। सही बैठ रहा है देखो। भाई कन्वर्जन का खाली लोचा है थोड़ा। इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं था, देखो कहाँ कैलकुलेटर की जरूरत है, नॉर्मल तो है। 28,000 को 600 के साथ हमको लेना है। तो उसमें टोटल आ जाएगा 28,600।
1000 से भाग दे देंगे तो -28.6 ऑप्शन आ रहा है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ तो ऐसे टिक लगा सकते। क्या? टेम्परेचर कल पढ़े थे ना, किरचॉफ्स का किस लिए यूज आया था? डेल्टा एच को टेम्परेचर के साथ फाइंड करने के लिए। सेकंड ऑप्शन खत्म। चलो, अभी तक हम बताए थे कहीं आंसर अगर जीरो हो तो सही है, लेकिन अब नहीं है, देखो यहाँ जीरो नहीं सही है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, फेल कर जाता है, क्योंकि साइंस तो साइंस है। चलो बना के देखो, तो मैं तुमको हिंट दे देता हूँ। ये किरचॉफ से बनेगा, आप खुद से सोचो तो। ये सवाल किरचॉफ के ऊपर है, देखो लगा कर। किरचॉफ्स का फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा एच एट टू माइनस डेल्टा एच एट्टी वन। और सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, सोच लो। फॉर्मूला में पुट कर दो, सब वैल्यू आंसर आ रहा है, देख लो तुम। इतना ही काम करना है जिंदगी में। कृष्णा, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। अरे आया क्या? वही आंसर है, जो क्वेश्चन है वही आंसर है ना। आंसर में चेंज नहीं होगा। देखो, डेल्टा एच एट टी टू, डेल्टा एच एट टी वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन, डेल्टा सीपी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? तो ये पूरा आइटम को उधर भेज दो तो क्या हो गया? जीरो। तो बचा क्या? डेल्टा एच एट टी टू माइनस डेल्टा एच एट टी वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये दोनों क्या है? जीरो नहीं है। इसको उधर भेजेंगे ना रे। तो क्या होगा? इक्वल होगा ना। तो टी टू टी वन क्या है? सेम है डेल्टा एच। तो कौन सा ऑप्शन है? ए। सिंपल तो है सवाल, देखो किरचॉफ्स का। सवाल में लिखा है कि इसकी जगह जीरो रखना है। सब कुछ दिया है, देखो लिखा है ना, 273 पे डेल्टा एच की वैल्यू इतनी है। हम कल बोले थे ना, 373 पे कितना होगा? तो जब भी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का सवाल आए, समझ लो किरचॉफ्स का सवाल है। पढ़ने से साफ साफ दिख रहा है, खत्म। देख लो। चलिए इसको करेंगे, ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, करते हैं। आओ चलो समझाते हैं। हाँ ठीक है। देखो क्या लिखा है, पढ़ो पहले सवाल को, क्या लिखा है। कोई रिएक्शन है, ये दिया गया है। लिखा है ना कि डेल्टा एच की वैल्यू इतनी है। और पूछा देखो लास्ट में कौन है? डेल्टा यू। तो देखो डेल्टा एच देख के डेल्टा यू पूछा है, लेकिन पूरा सवाल तो पहले रीड करो। 10 लीटर का रिजिड वेजल्स है, 500 केल्विन पे। इनिशियल प्रेशर 70 था, यानी P1 की वैल्यू 70 है। 70 में यूनिट में भी ध्यान देना पड़ेगा, 70 बार है। और P2 कितना है? 40 बार। और वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। ये तो अब क्वेश्चन उठता है, अब कौन सा फॉर्मूला है जो डेल्टा एच और डेल्टा यू को कनेक्ट करेगा? डेल्टा एनआरटी या नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा एनआरटी रिएक्शन में तो लगता है। तुम बोलोगे सर यहाँ तो रिएक्शन दिया, हम लगा क्यों नहीं सकते हैं? मान लो तुम लगा भी लिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, कहाँ गया ये, डेल्टा एन आर टी। तुम्हें लगा के देखोगे। एक काम करो, ये लगा करके देखो आंसर आता है कि नहीं। मान लो कि इसमें लिखा है ना कि डेल्टा एच की वैल्यू -560 है, तो यहाँ 560 लिख देंगे। डेल्टा यू पूछा है, इसका डेल्टा एन कितना होगा बताओ तो।
दो एक कितना, -1 होगा ना, -1। आर की जगह हम कितना लिखेंगे, 8.314। और टेम्परेचर कितना दिया है, 500 केल्विन, है ना। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये किलो जूल में था ना, तो इसको दो ऑप्शन है, या तो इसको 1000 में गुना कर लो, या तो इसी को क्या करो, 1000 से डिवाइड कर दो। समझो कैसे, तुम लोग का दिमाग कब काम कर रहा है, देखो। अरे भैया, हमको फाइनल आंसर लाना है किलो जूल में, तो हम इसको कन्वर्जन नहीं करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल। करके देखो तो ऑप्शन आता है क्या, कोई करो तो कैलकुलेटर से, है ना? पहले करके देखो तो। 8.314 × 500, ये तो कट गया ना रे, ये तो ऐसे ही कट रहा है। ये तो काटेंगे तो बचेगा कितना, 2। और ये काटोगे तो कितना बचेगा, देखो तो 8.314 को 2 से भाग दो, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। आए, और उसको 560 में इधर ले आकर के प्लस कर दो, इधर आएगा ना, तो 560 -560 प्लस कितना था, देखो तो कितना आता है। आई थिंक ए आएगा लगता है, कितना आ रहा है, 500, 555 आ रहा है। ऑप्शन लगभग कौन आ रहा है, ए। लेकिन ये गलत है, क्यों, देखो तुम लोग छापना मत, अभी गलत नहीं, मैं ही बता रहा हूँ ये गलत है, क्यों गलत है, सुन। जब भी क्वेश्चन में ऐसे चीज दिए रहे ना, जहां प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर रहा हो, तुम उसमें ये फॉर्मूले से आंसर निकालोगे, ये गलत देता है जवाब। हमारे पास दूसरा है फॉर्मूला, जहां प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में था, याद है, बताओ कौन सा था वो। बहुत लंबा है फॉर्मूला है, ये है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा टाइम्स ऑफ पीवी। इस दोनों में कांस्टेंट कौन है, क्वेश्चन से पढ़ के देखो तो, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम की एक ही वैल्यू है इसलिए कांस्टेंट है। वॉल्यूम को बाहर निकालो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू भी डेल्टा बी। इससे करोगे ना तो आंसर सही आएगा। तो हम कैसे सोचेंगे सर, बहुत सरल है। सवाल में जब प्रेशर और वॉल्यूम दिया रहे तो इसी से बनाना है, अदरवाइज तुम डेल्टा एनआरटी रख के कैलकुलेशन करोगे, ऑप्शन वो पक्का गलत आता है। अब देखो क्वेश्चन में डेल्टा यू रख देंगे, वो वॉल्यूम सवाल में कितना दिया है, अच्छा इतना भी आसान नहीं है, अभी भी गड़बड़ है, देखो। वॉल्यूम की जगह रखेंगे 10 लीटर, और डेल्टा पी कितना आएगा, P2 - P1 है ना, -30। तो ये वैल्यू किस यूनिट में आएगा, वॉल्यूम है लीटर में और प्रेशर है बार में, तो कौन सा यूनिट आया, बार लीटर। और बार लगभग किसके बराबर होता है, एटीएम। यानी ये वैल्यू किस में आ रहा है, एटीएम लीटर में। और तुम्हारा क्वेश्चन में डेल्टा एच किस में दिया है, जूल में। तो ये गलत हो गया कैलकुलेशन ना, तो ध्यान रखो, हम उसमें लिए थे DPP12 में, जो ये वैल्यू आएगा ना, इसको फर्दर 101 से गुणा करेंगे। तुम जैसे ही एटीएम लीटर को 101 से गुणा करोगे ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। और ये तो जूल में है ही, हम घटाएंगे तो आंसर आएगा, करके देखो तो अभी तुरंत, तुरंत करके देखो ये। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन का बहुत लोचा है। तो इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, सब कुछ पुट करो, डेल्टा एच की जगह रखो, वॉल्यूम की जगह रखो, डेल्टा पी की जगह रखो, फिर उसको 101 से गुणा कर दो। तुम राउंड फिगर में 100 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो चलेगा, 101 से करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि राउंड फिगर में एक का कोई वैल्यू खास नहीं, आंसर आ जाएगा फिर भी। तो 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, देखो करके। देखो करके आराम से, आंसर आएगा। हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से करना भी सीख लोगे तो एग्जाम में भी होगा, अभी नहीं करोगे तो जीवन में कभी नहीं होगा।
ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे -560 इंटू 10 के पावर 3। यहाँ है डेल्टा यू, है ना। वॉल्यूम की जगह लिखेंगे 10 लीटर, और यहाँ डिफरेंस में आएगा -30। फर्दर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कर दो, है ना। -30 आएगा, क्योंकि डिफरेंस उल्टा हो रहा है। 40 में से 70 घटाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ तक आएगा। जब तुम इसका डेल्टा यू निकालोगे, तो डेल्टा यू आएगा -560,000। उधर जाएगा तो +3 0, 2 और 2 4, 4 0, ऐसे, है ना। इसको करके देखो, इसके बाद आएगा इतना जूल आएगा, है ना। कुछ तो आएगा, इसको घटाएंगे तो फिर उसको 1000 से फिर हम भाग देंगे, करके देखो तो आ जाएगा। ऑप्शन लगभग मैच कर, तो यही है तरीका, है ना। सब में तो कहानी एक ही हो रहा है। देख लो सब लोग। फिजिकल केमिस्ट्री में गुना भाग तो रहेगा, यही थोड़ा दुख है इसमें, इतना करना पड़ता है। अब कर लो, जो छाप रहा है छापो, मैं आगे बढ़ता हूँ। आज एक सिर्फ कराना है, कल पढ़ाएंगे नया। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सवाल भी हम कर सकते हैं। देखिए, पूछा है डेल्टा एच और डेल्टा ई में डिफरेंस। फॉर्मूला पता है, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। अगर इनका डिफरेंस निकालना है तो हम किसके बराबर करेंगे? डेल्टा एन आर टी। रिएक्शन कौन सा है? ऑक्टेन का कंबसन, मोल के अंदर हम पढ़ाए थे स्टोइकियोमेट्री में। कंबसन रिएक्शन कैसे लिखते हैं? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन। कंबसन कराने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, दो चीज बनेगा, CO2 और H2O। क्वेश्चन में लिक्विड ही है लिखा हुआ है। ऑक्सीजन गैस ही होता है, CO2 गैस ही होता है, और लिक्विड H2O लिक्विड ही होता है। फिर इसको क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। बैलेंस करने के पता चला कि डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ रही है? -4.5। आर की वैल्यू तो अपने को पता है, और टेम्परेचर देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, 298। इसको बस गुना करो, जो आंसर है सही। 1000 से फिर से भाग दे देना, क्योंकि ऑप्शन में क्या चाहिए? किलो। सिंपल सवाल है, तो देखो सब एक ही फॉर्मूले से ये वाला से आ रहा है क्वेश्चन। और देखते हैं। हाँ, ये छोटी सी बात है, बताओ कल हम डेफिनेशन पढ़े थे क्या? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 केल्विन, इसको क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। लेकिन कहीं भी ऑप्शन में हीट कैपेसिटी नहीं दिया, देखो क्या दिया इसने? थर्मल कैपेसिटी। तो हीट को ही क्या बोलते हैं? थर्मल बोलते हैं। तो ध्यान रखना। ये पूछा था B4 वालों को, लोगों ने बोनस करवाया था, पता है तुमको? तुम लोग सर ये कैसे हो सकता है, तो पढ़ाए नहीं थे। है ना। अरे सब कुछ पढ़ाया थोड़ी जाता है ना। हीट को ही थर्मल बोलते हैं। आओ जी, ये सवाल थोड़ा भयंकर है, बड़ा क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको एकदम मिजाज से, बढ़िया से। ये सवाल आया है जेई मेन 2019 में, जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। देखो क्या सवाल है, हम लोग सुनते हैं। सबसे पहला जो लिखा है, एक गैस है जो आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या है। देखो आइसोथर्मल सुनते ही मैं बोलता हूँ कमेंट करना चालू करो। टेम्परेचर कांस्टेंट और डेल्टा यू 0। इतना बोलो, उसके आगे फिर पढ़ना है जिंदगी में, आगे फिर से पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि जो कंप्रेशन किए हैं ना, उसमें पहले वॉल्यूम कितना था? 5 मीटर की, सब नोट करना पड़ेगा। बाद में वॉल्यूम कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब। अब पी एक्सटर्नल कितना रहा है? देखो लिखा है 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसमें ये भी लिखा है कि कांस्टेंट है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस होगा? इरिवर्सिबल ना। ठीक है, वो सब आगे हम लोग देखेंगे जिंदगी में। ये बोलता है कंप्रेशन करने से जो हीट निकला है ना, वो हीट का हमने इस्तेमाल किया है किसमें? एल्यूमिनियम को गर्म करने के लिए। मतलब जब कंप्रेशन किए तो हीट निकला उस पिस्टन से, तो उसका हमने इस्तेमाल किया एल्यूमिनियम को गर्म करने के लिए। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जब एल्यूमिनियम को गर्म किया गया, तो बताओ उसका टेम्परेचर कितना से बढ़ा है?
सोचते हैं, बड़ा ही सरल है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले डेल्टा यू जीरो है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये तो जीरो है, तो क्यू किसके बराबर हो गई, माइनस डब्ल्यू। अच्छा माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू पता करो ना, डब्ल्यू कर सकते हैं पता। कौन सा फॉर्मूला होता है, माइनस पी डेल्टा भी। देखो प्रेशर कितना है, -4, डेल्टा भी की जगह घटाओ ना, कितना आएगा, 1 - 5 कितना हो गया, 4 मल्टी कितना होगा, 16 होगा ना, 16। अच्छा यूनिट क्या होगा बता सकते हो, मैंने बताया था। क्यों जूल होगा जी, प्रेशर का यूनिट है न्यूटन में, और ये किस में है, मीटर में। दोनों ऐसा यूनिट है, मैं सब लिखा दिया हूं पहले ही लेक्चर में। तो ये आंसर भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट जूल में आएगा। अच्छा वर्क तुमको मिल गया, तो क्या क्यू नहीं मिलेगा, क्यू कितना होगा बोलो, -16 जूल। और इतना ही नहीं, अभी दूसरा या तीसरा क्वेश्चन किए थे, क्यू ही क्या कहलाता है, डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर पे लिखा है ना। अरे दूसरा सवाल था इसी सीट में, पहला या दूसरा था, क्यूपी को हमने क्या बोला था, डेल्टा एच। तो ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, -60। और डेल्टा एच का फॉर्मूला हमको पता है, कल पढ़े हैं, एन सी पी डेल्टा टी। इसका वैल्यू कितना आ गया, -60। एन कितना मोल एल्यूमिनियम है जी, 1 रख दो। इसका हीट कैपेसिटी कहीं क्वेश्चन में दिया है क्या, 24। और पूछा क्या है, डेल्टा टी, यहाँ -16। अच्छा डेल्टा टी की वैल्यू कितना आता है देखो तो करके, -16/24, ये लगभग आएगा 2/3। माइनस क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि टेम्परेचर को माइनस में लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी खत्म। कहाँ कोई भारी सवाल है, सरल तो है। तो तुम बोलोगे सर इतना बड़ा सवाल हमारे दिमाग से नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ, सवाल तुम पूरा पढ़ोगे ना तो कभी सॉल्व नहीं होता है। हमको क्या करना चाहिए ना, हमने जैसे पढ़ा आइसोथर्मल, तो हम पहले कमेंट कर देंगे डेल्टा यू जीरो। फिर हमने देखा दो अलग अलग वॉल्यूम है, प्रेशर है, तो सोचो कि यार दो वॉल्यूम और प्रेशर से तो वर्क निकल सकता है ना। वो फिर वर्क जब निकाले तो पता चला कि यार डेल्टा यू जीरो है, तो क्यू भी तो निकल सकता है ना। फिर जब क्यू निकाले तो दिमाग में आ गया कि यार क्यू को तो ही डेल्टा एच बोलते हैं ना, और डेल्टा एच के फॉर्मूले में डेल्टा टी आता है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में पूछा है इंक्रीज इन टेम्परेचर निकालना है। तो ये एक दूसरे से कनेक्शन करने आना चाहिए, तब बड़े बड़े सवाल तुम कर पाओगे। छापो इसको, तो जेई मेन में आया था सवाल, ठीक है। तो ये तरीका है सोचने का, ऐसे सोचते हैं। तो एक एक शब्दों में, शब्दों का खेल है। नीट में तो आसानी आएगा, तुमको टेंशन मत लो, जेई में थोड़ा हार्ड लगता है पढ़ने में। शर्मा सर कहाँ तक पहुंचे अभी, थर्मोडायनेमिक्स में आए, केटी जी, केटी जी पढ़ा रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। बेसिक से अगर भूल जाओगे ना तो नहीं बनेगा सवाल। पहले दूसरा लेक्चर जो पढ़ा है ना, वो थर्मो का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर वही है। उसके बाद तुम देखो, उसके बाद तुम कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, उसके बाद टॉपिक बस आ रहा है, बता रहे हैं ऐसे करना है, काम खत्म। जो असली कॉन्सेप्ट है ना, वो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में था। फर्स्ट लेक्चर में ये असली चीज पढ़ाया था, जो पहला वीक में हम पढ़ाया 2-3 लेक्चर ना, वही असली थर्मोडायनेमिक्स है। बाकी आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। बाकी आगे क्या है, फॉर्मूला लिख दूंगा, काम खत्म। कॉन्सेप्ट वही लेक्चर में सब था, आइसोथर्मल क्या होता है सब ने सिखाया है। तो पहला जो 2 डीबीबी हम सॉल्व किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो जिसने अच्छा से किया है उसको ये सब लगेगा कि हाँ आसान है, अगर वो गड़बड़ हुआ है ना तो सब जगह दिक्कत होगा, है ना याद है, है ना। तो वीडियो देखो, नहीं दिक्कत है, ये सब कुछ चर्चा हो चुकी है। कि डेल्टा यू जीरो कब होता है, पिछले वीक में पढ़े थे, है ना। हमने बहुत सारे सवाल देखे थे, एक टीवी में 30 सवाल में अधिकतर सवाल इसी का था, है ना। जहां आइसोथर्मल है हम डेल्टा यू जीरो करते हैं, तो आसान है पूरा, देखो तुम। लेकिन बेसिक खराब हुआ नीचे का, तो आएगा थर्मो समझ में नहीं आता है। करो 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 करो। तो आंसर, आंसर में माइनस नहीं लिखेंगे, उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है। माइनस ऑप्शन में है भी नहीं ना, तो हम लिखेंगे क्यों? चलिए, फिर से सवाल आता है, फिर से आते हैं। अब तो रिपीट होगा, 10 सवाल कर लिए ना, अब सब रिपीट होगा।
बस दिमाग खाली लगाना आना चाहिए। लिखा है मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। सोचो, सीपी की सीपी, सीपी क्योंकि क्या लिखा है, कांस्टेंट प्रेशर। तो सीपी की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 20.785, यहां तक मिल गया। आगे क्या पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्वेश्चन में दिया है। देखो तो डेल्टा यू की वैल्यू कितना है, 5000, 5000 जूल। सवाल क्या पूछा है, ये भी सब दिया है। तो पूछा क्या है, अच्छा एन पूछा है। अरे तो ये तो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी भी डेल्टा टी। देखो डेल्टा यू क्वेश्चन में दिया है, रख देंगे। एन पूछा है, सी भी क्वेश्चन में दिया है। ये क्वेश्चन में सी भी नहीं दिया है, तो हम निकाल सकते हैं ना, कल पढ़े थे ना, सीपी से सीवी निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूले से, सीपी माइनस सीवी आर। तो सीवी कितना होगा, सीपी माइनस आर, और सीपी है 20.785, और आर कितना लेते हैं, 8.314। देखो इसने कैलकुलेशन किया है, मैं इसको छाप लेता हूँ। 12.475, यहाँ लिख दो, 12.471। और डेल्टा टी क्वेश्चन में कितना होगा देखो तो, 200, है ना। खत्म हो गया, ये निकाल लो आंसर, कुछ करना ही, सिंपल सवाल है। ये भी जेई में आया हुआ है। तो ही तो है, सब कुछ लिखा हुआ रहता है, मैं बोला सब लिखा रहेगा। और साफ साफ लिखा है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी दिया है। हमसे पूछा है डेल्टा यू। गलती यही हो सकता है तुमसे कि तुम एग्जाम में भूल जाओ, तुम इस वैल्यू को सीधा यहाँ पुट कर दोगे, वो गलत है। हमको यहाँ किसकी वैल्यू रखनी है, सीवी की, सीपी की नहीं रखनी है। तो सीपी से सीवी कन्वर्जन करना पड़ेगा। अच्छा मान लो क्वेश्चन में डेल्टा एच पूछता तो, तब तो सीधा रख देते ना, एनसीपी डेल्टा टी, फिर हम कोई कन्वर्जन वगैरह नहीं कर रहे होते ऐसे करके। है ना, सही तो है, बस चिपका दो, आंसर देखो आ रहा है। दो आएगा, काट पीट थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, थोड़ा तो है, देखो करना पड़ेगा, कर लेने का इजी सवाल है, इसको कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं। ऊपर के 10 सवाल कॉपी पे लिख लेना। 10 सवाल में भी हल्के वाले मत लिखना, जो एक लाइन का है। चलो फिर से आता है, ये कैलोरीमीटर का सवाल आ गया, नहीं इसको कॉपी में जरूर लिख लेना। 12 नंबर मार्किंग करके लिख, बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ना जेई वाले, सब लिख लेना कॉपी में। देखो सवाल फिर से हमारे पास आया है बॉम्ब कैलोरीमीटर का। हम पहले फॉर्मूला लिख देंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लिख देते हैं, सी डेल्टा टी इंटू एम अपॉन एक्स। अब कुछ करेंगे नहीं, कई लोग देखते हैं सर इतना बड़ा फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, हमको तो दिमाग नहीं काम करता है। मैं बोलता हूँ पूरा पढ़ो ही मत ना, तुम ढूंढो कि इसमें जो जो चीज चाहिए ना वो क्वेश्चन में कहाँ लिखा है, पुट कर दो, आंसर आ गया। सी हिट कैपेसिटी ढूंढो तो कहीं तो लिखा हो, पढ़ो ध्यान से। यहाँ लिखा है देखो, लिखा है, रख देते हैं। लेकिन किलो जूल में है, गड़बड़ है। क्या करेंगे, 1000 से गुणा करें। हमको चाहिए डेल्टा टी, ढूंढेंगे कहीं टेम्परेचर 2 है क्या। थर्ड लाइन देखो, कितना होगा डेल्टा टी, 2, 298 से 2 होगा। हमको एम चाहिए, हमने लिखाया है एम इज द मोलर मास जिसका जल रहा है, किसका जल रहा है, कोयला। अच्छा कोयला किसको बोलते हैं, कार्बन, कार्बन को ही कोयला बोलते हैं ना। और कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12, तो यहाँ रख देंगे 12। जिसका जल रहा है उसका कितना जल रहा है, देखो क्वेश्चन में दिया है 2.4। बस पूरा सवाल तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कुछ लोग पूरा पढ़ते रहता सर, कुछ समझ में नहीं, कुछ समझना ही नहीं है ना। हमको पता है ना कैलोरीमीटर का क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर का कोई भी सवाल है ना उसमें फॉर्मूला यही लगता है। ये तू लिख करके रख लो, इसने सॉल्यूशन तो बहुत लंबा चौड़ा किया है, ये सब नहीं करना है अपने को ऐसे। हम तुमको सीधा ये शॉर्टकट बताएं, काट के देखो आंसर आ रहा है, देखो काट के कितना आता है। ये कितना आएगा, ये 12 से 2 गया, कटा, इसके बदले 10 ऊपर जाएगा, तो 20 × 10 की पावर 4। ऑप्शन में देखो क्या लाना है, देखो तो केजे, तो फाइनल किससे भाग देंगे, 10 की पावर 3 से। देखो आंसर आ गया कितना, 200, है ना। देखो, तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर से ऐसे सवाल आते हैं, तो तुमको पता चल गया होगा कैलोरीमीटर के सवाल हम लोग कर सकते हैं परीक्षा में। ये भी 2022 में आया है, 2 साल पुराना सवाल है, जेई मेन में आया है। तो कैलोरीमीटर के कोई भी क्वेश्चन हो उसमें लिख दो सी डेल्टा टी। कैलोरीमीटर के हमने 2 एप्लीकेशन सिखाए हैं, लेकिन दूसरे वाले से नहीं आता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इसी से आता है। तो ये खाली याद रखो, डेल्टा यू कैसे निकालते हैं, खत्म हो गया। थोड़ा बहुत तुमको एग्जाम में कंफ्यूजन वैसे हो सकता है। मैं बता ही देता हूँ, देखो क्या कंफ्यूजन, ध्यान से देखो इधर। इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है तुमको ना कि सर यहाँ पे सवाल में लिखा था इंथैल्पी चेंज, और इंथैल्पी चेंज का मतलब होता है, लेकिन हम तो यही आंसर रिपोर्ट करें, तो हमने लिखाया है पॉइंट नंबर तीसरा, कि कैलोरी मीटर के भीतर में जो हीट है ना वो वास्तव में क्या है, डेल्टा यू है। वो लिखा है इंथैल्पी चेंज, फिर भी हम क्या निकालेंगे,
डेल्टा यू ही निकालेंगे। यही खासियत है इसकी बात, यही इसकी क्वालिटी है कैलोरीमीटर ऐसा, क्योंकि क्लोज सिस्टम होता है इसीलिए ऐसा करते हैं। लिखो इसको, छापो, है ना। तुम लोग का नंबर और अच्छा लाओ, हम देखो सारे क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके दे रहे हैं, तो नंबर तो अच्छा आना चाहिए भाई। कोई क्वेश्चन तो तुमको बनाना ही नहीं है, क्योंकि हम सब सॉल्व कर दिए, तो यही में से आएगा, है ना। और जो नहीं किए वो नहीं बनेगा, ये भी जान लो। यही तो दिक्कत है ना। तो हम सब सॉल्व कर देंगे, तो तुमको टेंशन नहीं लेना है। चलो भाई, तो ये कर लेना। ये तो कैलकुलेशन भी इसका आसान था, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं था। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा सा और हम ध्यान दे लेते हैं। इंटीजर टाइप है, हमारे नीट में इंटीजर नहीं आता है, ध्यान है ना। नीट में ऑब्जेक्टिव आता है, जेई का इसलिए। ये क्वेश्चन में यहाँ माइनस क्यों लिखा था, देखो तो। क्योंकि जब जलता है ना तो हीट निकलती है, तो -200 हम लिखते नहीं है, बताने के लिए है कि निकलने वाला है, इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, माइनस। तुमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, कितना, 200, इसीलिए उसमें माइनस लिखा है। आगे चलो, फिर से ये सवाल हम देख लेते हैं, ये भी देखो कितना आसान है। देखो कितना हल्का क्वेश्चन है, ये भी जेई मेन 2022 में आया है। देखो ये तुम्हारे पास एक रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन की डेल्टा यू दिया है, और पूछा क्या है, डेल्टा एच, है ना। तो ये तो बता सकते हैं, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर नहीं है, नॉर्मल है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। अच्छा, तुम ये मत सोचना सर पी डेल्टा भी लगाएं क्या, नहीं लगा सकते हैं, कि क्वेश्चन में कहीं भी प्रेशर और वॉल्यूम नहीं है, इसलिए लगा दिए। क्या हम इसके जगह रख देंगे डेल्टा यू की जगह, थोड़ा ध्यान दे देना, यहाँ यूनिट क्या है, किलो जूल, तो थोड़ा कन्वर्जन कर लेंगे। क्या रिएक्शन देख करके डेल्टा एन बता सकते हैं, कितना होगा बोलो तो, एक होगा लगता है, क्योंकि एक एक दो, दो में से क्या एक बचेगा। आर अपने को पता है 8.31, और टेम्परेचर देखो इधर लिखा है 27, मतलब कितना, 300 केल्विन, रख दो, आंसर आ गया। कितना हल्का सवाल आता है। किलो जूल में आंसर लाना है, यानी फाइनल आंसर को क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, हो गया खत्म। फिर से देखो, फिर से एक भयानक सा सवाल है, लो। ये थोड़ा भयानक ज्यादा है, समझा देता हूँ, तो थोड़ा सा भयानक है। ये आया है जेई मेन 2022 में, पूरा ध्यान से सुनना। इसमें देखो क्या क्या लिखा है ना, मैं पहले नोट करता हूं। सबसे पहले इसमें लिखा है कांस्टेंट प्रेशर है, टेम्परेचर दो लिखे, चलो मैं लिख लेता हूं। टेम्परेचर 310, T2 270, यहां तक चलेगा। कंप्रेशन हुआ है, और वॉल्यूम भी दो लिखा है, देखो V1 217.1 ml, और V2 है 167.75 मिलीलीटर। क्वेश्चन में पूछा क्या है, डेल्टा यू। तो अब कैसे निकालेंगे हम डेल्टा यू, फार्मूला कौन सा लाएंगे, Q प्लस W। क्या Q कहीं क्वेश्चन में दिया है क्या, Q तो कहीं क्वेश्चन में है ही नहीं। तो एक काम करते हैं ना, Q एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। तो हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं, देखो एन सी पी डेल्टा टी। एन की वैल्यू यहां से निकलेगा, देखो तो कैसे, 2.2, और NO2 का मोलर मास होता है 44। सीपी कितना होगा, कहीं लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ो तो, लिखा है ना, ये देखो लिखा है कितना, 100। और डेल्टा टी कितना होगा, घटाओ तो, कितना आएगा, 40 आएगा ना, 40 आएगा ना, 40। तो देखो हमको डेल्टा एच मिल गया ना। अब इस डेल्टा एच को ही क्या बोलते हैं, क्यू, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड अभी बताए थे। इस डेल्टा एच की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इसमें। और डब्ल्यू हम निकाल सकते हैं दो अलग अलग वॉल्यूम पे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रेशर कौन है, कांस्टेंट है, माइनस पी डेल्टा भी। तो वर्क अलग से निकालो, क्यू अलग से मिला, दोनों को क्या करो, ऐड, तो फाइनल क्या मिल जाएगा, डेल्टा यू मिल जाएगा। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि डेल्टा यू निकालने के लिए क्यू दिया नहीं है। क्यू कहां से निकलेगा, डेल्टा एच से निकलेगा। ये पता कैसे चला, सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर है, और कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू ही क्या बन जाता है, डेल्टा एच। डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एनसीपी डेल्टा टी। थोड़ा डिफिकल्ट है, करके देख लो, ठीक है, एक बार देख लो, ऐसे पैटर्न लिख लो, बाद में सॉल्व कर लो, पैटर्न लिख लो, ठीक है। ये जेई का है पीडीएफ, थोड़ा डिफिकल्ट कहीं कहीं कुछ कुछ सवाल है। और इसमें तुम 50% भी कर लिया तो तुम्हारा नीट का तो सब बन जाएगा। नीचे नीट के क्वेश्चन है, नीचे जाएंगे तो सबसे अंत में, वो खुद से वैसे बना लेना आप।
एक तुम लोग से पूछता हूँ क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग बताएगा। उस सवाल के लास्ट लाइन में देखो लिखा है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ N2O इज 100, है ना। और हमने Cp की जगह क्या लिख दिया है 100। लेकिन उसमें ये तो नहीं लिखा था ना कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। हमने क्यों 100 लिख दिया? है लिखा हुआ, कहीं तो लिखा है, लेकिन ऊपर में लिखा है, सवाल में ऊपर लिखा है कि पूरी घटना में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो वहां नहीं भी लिखा है तो हम ऊपर से हिंट लेकर पता चला कि सीपी की वैल्यू है। नहीं तो वहां के तुमको लगेगा ये तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो सीपी है कि सीबी है। नहीं नहीं नहीं, ऊपर में लिखा है ऐसे करके। यही तो है खेल। छाप लो, वहां से क्यू निकाल के उसमें डालेंगे। डब्लू भी निकालना पड़ेगा तुमको। अब डब्लू निकालने में बहुत मेहनत है। पी डेल्टा भी करेंगे। प्रेशर किस में दिया है, एटीएम में। वॉल्यूम देखो एमएल में दिया है, चलो उसको लीटर में करो, तो वो आंसर आएगा एटीएम लीटर में। फिर उसको 100 से गुणा करेंगे, 101 से, तो वो आएगा जूल में। उसको डालेंगे, नीट में वैसे क्वेश्चन ये आएगा, लेकिन इतने गंदा डेटा नहीं रहेगा, ठीक है। जानकारी के लिए बस लिख लो कैसे करते हैं। अदरवाइज ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, नीट में इतना देगा तो टाइम नहीं रहता है उसके पास। ठीक है, जानकारी के लिए लिख लेना खाली। चलो भैया, ये निपट गया तुम्हारा। ये सवाल तो हो जाएगा, देखो कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, ये तो कर लेना खुद से, क्या पूछा है। 40 लीटर आइडियल गैस अलाउड टू आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली तो डेल्टा ई क्या होगा, 0। तो डेल्टा ई होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू होगा माइनस ऑफ डब्ल्यू। अब आगे अच्छा वैक्यूम है ना, तो डब्ल्यू भी क्या हो गया, 0। तो फाइनली क्यू कितना आएगा, 0। इसलिए ऑप्शन क्या है, 0। ये भी क्वेश्चन जेई में 2022 में आया है। देखो ऐसे सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन अगर ऊपर के एक दो लेक्चर तुम नहीं किए हो तो नहीं समझ में आएगा कि वैक्यूम लिखा है ना, इससे पता चला डब्ल्यू 0 है ना। और क्वेश्चन में लिखा है आइसोथर्मल, इससे पता चला डेल्टा यू 0 है। अभी फार्मूला में दो लोग 0 है तो तीसरा को तो 0 होना ही पड़ेगा, इसलिए तीसरा भी 0 है, ऐसे, है ना। तो इससे बहुत टेक्निकल सवाल बहुत अच्छे हैं। ये दो बॉल का प्रॉब्लम है, ये जेई में आता है, दो बॉल वाले क्वेश्चन। ये नीट में नहीं आएंगे, तो इसको मैं स्किप करता हूं सवाल को, ये नीट में नहीं पूछेगा। हिट ट्रांसफर का क्वेश्चन है, तो ये तुम स्किप कर दो, नीट में नहीं पूछ सकता है, ठीक है। मे भी ये सवाल तुम कर लोगे जब तुमको शर्मा जी पढ़ा देंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट आता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब हीट ट्रांसफर होता है तो हीट लॉस और हीट गेन सेम होते हैं। तो फिर बाद में तुम कर सकते हो, बट हम नहीं कराएंगे क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे कुछ। नीट के अंदर में है नहीं, जेई का है तो। चलिए आगे अब एक दो सवाल इसमें और है जो कराने लायक है, बाकी तो तुम सुधर। फिर से ये सवाल ऊपर था, ऊपर आया था, ये ऊपर ये सेम रिएक्शन था होता। ये रिपीट करके फिर से पूछा है, तो ये देख लेना अपने से। ये क्या है, अब देखो कर सकते हैं, कितना आसान सवाल है। देखो लिखा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम 4 मोल ऑफ आइडियल गैस व्हेन हीटेड फ्रॉम 300 टू 500 चेंज इन इंटरनल। कितना आसान सवाल है। डेल्टा यू एन सी भी डेल्टा टी। क्वेश्चन में पूछा क्या है, आई थिंक इसमें सीभी का लगता है वैल्यू पूछा है ना। देखो मोलर हीट कैपेसिटी, तो सीभी कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। क्वेश्चन में देखो डेल्टा यू का वैल्यू दिया है 5000, एन कितना क्वेश्चन में है 4, और डेल्टा टी कितना आएगा जरा सोचो तो 200। इसको रख दो, आंसर आ गया खत्म। इतना आसान, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ना, पिछले ही 2 साल पहले आया था। कितना आसान सवाल है। अब देखो 20 नंबर तो तुम ऐसे ही मार सकते हो, कौन होगा बोलो, बी होगा ना। सीपी माइनस सीपी क्या होता है, ये सब तो होगा नहीं, प्लस होता नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, गलत है। ये देखो नीट जो है, देखो नीट में तो एकदम क्वेश्चन ही नहीं कुछ पूछता है ना। हम लोग जब वो उतना बना के आए थे तो कुछ नहीं है। ये तो देखते हैं, आंख बंद करके भी चश्मा भी उतार के मारोगे तो सही मार सकते हैं। क्या इसके लिए चश्मा पहनने की जरूरत है क्या, नहीं। है ना। ये तो ऐसे भी कर सकते हैं। 2021 में आया, मतलब इधर के ही सवाल है, रिसेंट का है, कोरोना के समय में आया। आओ जाओ। अब ये भैया है तुम्हारा, अच्छा अच्छा, 2017 ये क्वेश्चन हम वाले उधर दिए थे पुराने वाले डीपी में, करके देखो, रिपीटेड है ना, देख लेना। हाँ नहीं, नीचे का सीबीएसई आई पीएमटी 2001, ये भी एक बार हुआ है, पीछे ये रिपीटेड ही आ गया है। इसमें तो पक्का 0 होगा क्योंकि नीट का क्वेश्चन है। इसमें तो पक्का ही 0 है। नहीं सवाल दो क्लियर है। देखो फिर से देखो, जिसका छोटा है ना, तुम अभी भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे तो तुमको पता चल जाएगा। यहाँ आइसोथर्मल लिखा है ना, और सवाल में पूछा क्या है, डेल्टा यू। जब भी आइसोथर्मल होता है तो डेल्टा यू कितना होता है, 0। ये कितना पूछेगा यार, ये क्वेश्चन 1998 से पूछते आ रहा है।
पिछले 25-27 सालों से अब तक कितनी बार आया है, हर साल आता है क्वेश्चन। तुम कोई भी क्वेश्चन बनाओ थर्मो का, ये पक्का रहता है लिखा हुआ आइसोथर्मल। मतलब अगर तुम 10 क्वेश्चन करोगे ना, तो उसमें 7-8 क्वेश्चन में आइसोथर्मल शब्द लिखा मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज भी हम सवाल किए, उसमें भी आया था, ये बहुत पुराने जमाने से पूछते आ रहा है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये फिर से एक छोटा सा सवाल है। तुमको लगेगा कि भारी नहीं है ये सवाल, वैसे देखा जाए तो जेईई एडवांस का सवाल है, लेकिन बहुत आसान है। ये नीट में आ सकता है क्वेश्चन, है ना, क्योंकि एडवांस में बहुत पहले आया है, 2004 में ही आया था। क्या सवाल है, बहुत सरल है। 2 मोल आइडियल गैस है, एक्सपैंड किया है, आह देखो फिर आइसोथर्मल तो रहेगा ही रहेगा, तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो डेल्टा यू क्या होगा, 0। आगे पढ़ो। रिवर्सिबल कहां से किया है, 1 लीटर से 10 लीटर तक। तो पूछता है इंथैल्पी चेंज, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या हो गया, 0। तो डेल्टा एच में क्या होगा, तो 0, खत्म, तो 0 पक्का सही। और वैसे भी 3 ऑप्शन में एक 0 है, तो सही तो होता ही है, पिछले केस में नहीं हुआ था। मतलब ये सब रट के मत जाना, देखो ये रिस्क कब लेना है ना, जब एकदम तुम अब समझ नहीं आ रहा है क्या करे सर, चलो रिस्क ले लेते हैं, है ना। अदरवाइज जब हमको आता है तो हम कंसेप्चुअली करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम करेंगे। तो करेंगे तो ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, कॉन्सेप्ट 0। कितने आसान सवाल है, ये नीट में आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। ये मोर देन वन करेक्ट है, नीट में तो नहीं आएगा मोर देन वन करेक्ट, लेकिन नीट में ही मोर देन वन करेक्ट आता है दूसरे ढंग से, कैसे पता है ना, बोथ करके या कुछ कुछ करके से आ सकते हैं। एक बार देखते हैं। ये पूछा है, इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शन, ये भी जेईई एडवांस 2019 में पूछा है, सॉरी 2009 में पूछा है। स्टेट फंक्शन याद है ना, स्टेट है ना, स्टेट है। इंटरनल एनर्जी तो है, हमने पढ़ा था पहला लेक्चर में। इनमें दोनों में तो वर्क लिखा है। अब कई लोग सोचता है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, अरे भैया समझो ही मत ना, यहाँ लिखा क्या है, वर्क। वर्क कुछ भी हो नहीं होगा, क्योंकि वर्क पाथ फंक्शन होता है। मोलर इंथैल्पी मतलब क्या है, एच। तो एच तो होता है ए और डी, खत्म हो गया, बहुत आसान समझ में, है ना। आगे देखो, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, देखो भी कर ही लेते हैं। ये कोई, अरे भैया ये तो एकदम ताजा ताजा गरम गरम क्वेश्चन है, देखो 2025 का है सवाल, जेई मेन में आया है ना, ये एक साल बजे इसी साल आया था, पिछले साल। देखो क्या सवाल है, फिर से देखो क्या लिखा है, आइसोथर्मल। और देखो, और क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, पहले क्या निकालना है, तो ये तो पक्का 0 होगा। लेकिन कोई फायदा नहीं है जिंदगी में, क्यों, क्योंकि चारों ऑप्शन में क्या है, 0 है। तो वो कोई जिंदगी में हमको कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, कि कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलते हैं, कुछ और पढ़ते हैं कहीं। एक जरा ध्यान से देखो, यहाँ जो वैल्यू है, अच्छा सेकंड में कौन है, क्यू, यानी ये क्यू की वैल्यू होगी, ये क्यू की होगी, और ये किसका है, वर्क का। थोड़ा लिखते हैं पहले। इसमें V1 दिया है 10 DMQ, मतलब 10 लीटर, DMQ मतलब लीटर। V2 कितना है, 20 लीटर। और कुछ प्रेशर वगैरह कहीं दिया है क्या, नहीं ना देगा, क्योंकि रिवर्सिबल है ना। तो क्या हम वर्क निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, क्यों ये फॉर्मूला लगेगा, रिवर्सिबल में यही लगता है, पी डेल भी नहीं लगेगा। तो -2.303 एन आर टी लॉग V2/V1 निकाल के देखो। सच बताऊं तो ये ऑप्शन में वर्क जितने जगह है ना, अलग अलग दिया है, देखो कहीं सेम वैल्यू है क्या, नहीं। ये तुम जैसी वर्क निकालोगे ना, तेरे को ये वाला वैल्यू मिलेगा। हम सीधा टिक कर देंगे, कौन, डी। हमको बीच में क्यों निकालने की जरूरत ही नहीं है, वैसे निकालने में से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, ये तो 0 है, तो क्यू क्या आएगा, -ऑफ डब्ल्यू। एक बात बताओ तुमको, ये सब मिटाओ, ये क्वेश्चन बिना सॉल्व किए हम बना सकते थे। मैं अभी ऑप्शन दिया तो मेरे को दिमाग काम किया, देखो कैसे, देखो देखो देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये पूरा मेंटोस लाइफ है, देखो विदाउट कैलकुलेशन, देखो कैसे, डेल्टा यू 0 है, तो क्यू क्या होगा, -ऑफ डब्ल्यू। कितने ऑप्शन में उल्टा है, देखो तो, सला ये उल्टा कहाँ है, गड़बड़ है। क्या ये उल्टा है क्या, नहीं। क्या ये उल्टा है क्या, नहीं। ये वैल्यू 1 पॉइंट है, ये एक ही जगह उल्टा है, मार दो डी, खत्म। ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था वास्तव में, क्योंकि डेल्टा यू 0 है तो क्यू तो उल्टा होगा डब्लू का। तो डब्लू का जो भी वैल्यू आएगा, क्यू उल्टा होना चाहिए, उल्टा एक ही ऑप्शन है, देखो ना, -1.7, यहाँ कितना है, +1.7। तो ऐसे आता है एग्जाम में, इसीलिए हम बोलते हैं ना, एग्जाम निकालने के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए, स्मार्ट माइंड तुमको रहेगा ना। और स्मार्ट माइंड आता है थोड़ा थोड़ा मेहनत करने से,
थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। नहीं तो अभी तो तरीका है, एक बार हम सॉल्व भी करके निकाल लेंगे ना तो ऑप्शन आएगा ही, ऐसा नहीं है। बहुत लोग क्या करेंगे, ऑप्शन लाएंगे, लेकिन देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कितना ध्यान से सेट करता है, क्योंकि उसको पता है ना कि हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो ज्यादा ज्ञानी नहीं हो, दिमाग उसके पास हो, है ना। ऑप्शन देख करके पता चल रहा है यार ये सब ऑप्शन अलग है, मार देंगे सीधा। नीट में तो पक्का आ सकता है तुम्हारा 2 साल के बाद 2027 में ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है दोबारा, क्योंकि बिल्कुल एकदम बेंटोस लाइफ है इसमें। क्योंकि जनरली ऐसे सवाल एग्जाम में ज्यादा आते हैं जिसमें मेहनत कम करना हो, दिमाग ज्यादा लगाना हो, ऐसे मतलब बिना सॉल्व किए टिक मारना, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो खाली पकड़ने आना चाहिए, तो बिना किए हम मार देंगे टिक, खत्म। है ना? तो इसीलिए तुमको सिखाता हूँ, जब फिजिक्स भी पढ़ते हो ना और जब बायो भी पढ़ते हो तो थोड़ा ऐसे ही अप्रोच करो क्वेश्चन। जब भी पीवाईक्यू सोल्व, पीवाईक्यू बुक के सवाल उवाल नहीं, पीवाईक्यू, क्योंकि बुक में क्वेश्चन जो आते हैं ना वो कुछ नहीं, वो क्वेश्चन का एग्जाम में नहीं आता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं जेई मेन में, हम तो जेई का भी कराते हैं या नीट में, उसके क्वेश्चन के ऑप्शन को देखो, तुमको लगेगा यार कि कई बार ऑप्शंस ऐसे आए हैं ना जिसमें सवाल सॉल्व ही नहीं करना है, सीधा सॉल्व हो जाता है। अब पिछले हम एक हफ्ते में हमने कई जगह ऐसे क्वेश्चन में हमने देखे हैं। तो सब धीरे धीरे तुम लोग ट्रेनिंग लो, समझ लोगे। 26 निपट गया जी, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम देंगे कल इसका, क्योंकि है थोड़ा लंबा है, 10 मिनट का है, तो 10 मिनट हम बताएंगे। 27 याद दिलाना मेरे को, इसका ये पढ़ाया नहीं है मतलब ऐसा, मैंने स्किप किया था उधर का। तो कल मैं इसको 10 मिनट में करूंगा। और ये तो कुछ है नहीं, लंबा चौड़ा लग रहा है, ये तो कुछ नहीं सवाल है, देखो क्या करना है। ये भी 2025 में पूछा हुआ सवाल है। तो देखो इस हर जगह तुक्का नहीं लगा, लेकिन इसमें भी ज्यादा काम करना ही बहुत आसान है। देखो 500 जूल एनर्जी ट्रांसफर हुआ है एज ए हीट 0.5 मोल आर्गन में, और इसमें लिखा है टेम्परेचर 298 था 1 atm पे। तो फाइनल टेम्परेचर निकालो, सीधा फार्मूला लगा दो, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। तुमको ऐसा क्वेश्चन मन में आ रहा है कि सर आपने डेल्टा एच का फॉर्मूला क्यों लगाया, डेल्टा यू क्यों नहीं लगाया? क्वेश्चन में कुछ तो है हिंट, कुछ हिंट है, कुछ हिंट है। प्रेशर क्या कांस्टेंट है क्या? टेम्परेचर से लेना देना, टेम्परेचर कांस्टेंट पे तो हम क्या करेंगे भाई, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी होता है ना, और सीपी किसके फॉर्मूले में आता है, डेल्टा एच के, इसलिए हमने डेल्टा यू नहीं यूज किया। और देखो इसी डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया है, 500। ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर में आया था, एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। 500 रख दिया, मोल कितना है 0.5, सीपी, अच्छा सीपी कहीं तो दिया ही नहीं है, सीपी कहाँ दिया है क्वेश्चन, दिया है दिख नहीं रहा है, चश्मा वगैरह उतार के देखो तुमको दिखेगा। देखते हैं कौन बताता है, 1 मिनट सोचो। सीपी दिया है लेकिन इनडायरेक्टली दिया है, सीपी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है लेकिन कहीं लिखा नहीं है, पकड़ लो कैसे। 1, सीपी तो 1 होता ही नहीं है, सीपी 1 होता है क्या, कल हमने लिखाया था। मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है 5/2 आर, डायटोमिक के लिए 7/2 आर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है इसने आंसर में 5/2 आर। हाँ ये हिंट है, क्योंकि गैस कौन है, आर्गन, और आर्गन क्या होता है मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक हमको याद है कितना 5/2 आर। तो क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता है भैया, ऐसे भी सवाल है। अभी तक तो उधर भी क्वेश्चन देखे थे जिसमें सीपी लिखा था, यहाँ नहीं लिखा है। तुमको लगेगा क्वेश्चन ही गलत है कि सर सीपी ही नहीं दिया है, अरे भैया आर्गन लिख दिया ना, एनफ है। तो कितना लेंगे 5/2 आर, आर की वैल्यू कौन सा है 8.31, ठीक है 8.3 ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि सवाल में उसने खुद ही क्या बोला है, तो हम 3 1 लेकर के क्या टेंशन क्यों ले भैया, वो तो कम में जब हो रहा है तो। डेल्टा टी के बारे में, फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल लगता है दिया है कितना 298। इसको सॉल्व किया, देखो इसने सॉल्व किया है, तो टीएफ की वैल्यू कितना आता है 346। ऑप्शन में देखो तो 346 किसके इर्द गिर्द है, ए ऑप्शन देखो 348 यहीं पे है, क्या कहीं ऑप्शन आसपास मैच किया है क्या? तो हम यही मार करके क्वेश्चन को छोड़ देंगे, दूसरा हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं। वैसे दूसरा इसमें पूछा भी है, डेल्टा यू भी निकालना है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वो कोई नहीं भी निकालेगा तो भी चलेगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू तो एक ही ऑप्शन में मैच कर रही है। चिपका दो, काम हो गया खत्म, बहुत आसान सवाल है। दूसरा करने के लिए मैं हिंट देता हूँ, सुन लो खाली, खुद से देख लो। हम क्या करेंगे ना, डेल्टा एच और डेल्टा यू का फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, टेम्परेचर कट जाएगा, सीपीसी भी अपने को पता है आर्गन के लिए,
दोनों को डिवाइड करेंगे तो सीपी बाई सीपी गामा का वैल्यू है 5/3 आएगा। डेल्टा एच ऊपर दिया है ना, कितना दिया था 500, तो डेल्टा यू यहाँ से निकल जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 3 × 5। देखो इसमें भी किया ऐसे, दोनों का रेशियो लेके करना है। ये पर ठीक है, खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा है, सुनाओ। ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बताइए। ये प्रोसेस कैसा है, साइकिल, और साइकिल में डेल्टा यू हमेशा क्या होता है, तो सबका वैल्यू इक्वल होगा ना, डी खत्म। ये भी क्वेश्चन आया था 2025 जेई में, देखो कितने आसान सवाल है। सब आसान है, जो पढ़ाया हो तुमको कॉपी में एज इट इज वही आएगा भैया, जान लो तुम लोग। ये हो गया, खत्म। ये लिया था पहले पुराने वाले डिब्बे में, उधर है देख लो, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तुम लोग, देख लो इसमें दिखा दो। ये क्या लिखा है, कुछ नहीं है, करके देख लेना, ठीक है, अपने से बनाना, हिंट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा निपटता है, तो आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। तो हमने तुमको सारा सॉल्यूशन करा के दे दिया। अब इसको तुम लोग क्या करना है ना, तुमको बैठ करके 1 घंटे बैठो, खुद से सॉल्व करो, है ना, 30 के 30 सवाल, है ना। अगर सवाल तुम्हारे सवाल, तुम्हारे मैं बैच में सवाल ज्यादा करा रहा हूँ D4 से, कि उसका रीजन है समय हमको ज्यादा मिल रहा है, लिखाना नहीं पड़ रहा है, तो फायदा है तुमको, देखो तो ऐसा देखा है ना, लिखा नहीं रहे हैं लेकिन उसकी जगह पे हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, तो तुमको मल्टीपल नंबर ऑफ प्रॉब्लम सब क्लास में पता चल रहा है कैसे से करते हैं। तुम खाली अगर यही क्वेश्चन ध्यान से करो ना, अभी 5 DPP में कितने क्वेश्चन हो गए टोटल बताओ तो, 150, 150 से एबव हो गया होगा, है ना। तो 150 क्वेश्चन 5 DPP में हो गया। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी 40% हुए हैं, तो अभी और डीबीबी आएंगे 4 5, ऐसे ऐसे। तो हम इतने सवाल तुमको करा के दे रहे हैं, तुम, मैं लिख करके देता हूँ, करा के दे के स्टैम्प पेपर पर लिख लो, मैं साइन कर देता हूँ, नीट के परीक्षा 2027 दोगे ना, इसी में से आएगा, एज इट इज। एज इट इज मतलब सर एज इट इज, एज इट इज आएगा। 2 की जगह 4 लिखा रह सकता है, लेकिन एज इट इज आएगा सब कुछ। लेकिन अगर इतना तुम कर लो तो ये एक्स्ट्रा तुम लोग पूछते सर और क्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है भैया। हम सवाल अगर एक चैप्टर में 400 500 सवाल करा रहे हैं, तो तुमको करने की जरूरत ही नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वही सवाल करो, उसी को बार बार करो, रिवाइज कर करके करो, उसको समझ लो, वही पेपर में आने वाला है। तो कोई एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, और तुम एक्स्ट्रा करोगे भी ना तो सब रिपीटेड रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लास में सब डिस्कस कर दी है ना। जैसे अभी खत्म हो जाएगा डीपीपी वगैरह, तुमको हम देंगे सिंगल सॉल्व करने के लिए नीट का, उसमें कुछ है ही नहीं, तुमको तो लगा तो लल्लू है, इसे तो भारी भारी सवाल हम लोग ने किए हैं। तो अगर तुम डीपीपी डेली कर रहे हो, अभी 2 हफ्ते हुए हैं, जिसका छोटा है 5 डीपीपी में दिया हूँ, 150 सवाल से ऊपर हो गए हैं, जिसका छोटा है ये 150 सवाल सॉल्व कर लो, नहीं तो गया, है ना। ये अभी पार्ट 2 थर्मो चल रहा है, कल मैं पढ़ाऊंगा इसमें मोस्टली। हाँ कल लगता है पार्ट 2 खत्म हो जाएगा, कल एक लेक्चर, कल पूरा थ्योरी होगा, कल पढ़ाई कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ओनली थ्योरी कल होगा, है ना। आज डीपीपी नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि आज जितना पढ़ाया था उसका डीपीपी खत्म हो गया, पढ़ाना पड़ेगा। तो आज भर तुम्हारे पास मौका है, जिसका छूट गया है, तो आज बैलेंस कर लो सब, आज कोई नया चीज नहीं आने वाला है, या इसमें जो भी चीज है सब देख लो एक बार, 150 क्वेश्चन एक बार देख लो कि कहाँ कहाँ को डाउट है, डाउट वगैरह में पूछ लो, आज तो डाउट क्लास है भी, है ना। फिर कल पढ़ाएंगे से, कल आएगा टॉपिक नया, उसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ पढ़े थे ना, तो कल सेकंड लॉ पढ़ना है, तो कल पूरा पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। इसके बाद बचता है पार्ट 3। पार्ट 3 थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान है। तो मोस्टली अगले वीक में तुम्हारा थर्मो बढ़िया से खत्म हो जाएगा। अगले वीक के सैटरडे को कितना तारीख है बताओ तो, अरे भैया आज कितना तारीख है रे, 6 है, तो 6 6 12 कर लो, 17 तारीख आएगा अगले सैटरडे को, 17 तारीख, तो मतलब अगले सैटरडे से पहले, तो अगले सैटरडे खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास जीटी है ना फिर सीधा। तो जीटी के पहले एक हफ्ता बचता है, एक हफ्ता, ओनली 1 वीक। तो जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा है। उन लोगों के बैच में हमने 10 11 लेक्चर पढ़ाए थे, जब हम लिखा लिखा के पढ़ाए हैं। तुमको नहीं लिखाऊंगा तो एक हफ्ता एनफ है, यानी मंडे को चालू करो तो सैटरडे फ्राइडे को समाप्त, तो तुम्हारा जीटी के पहले जो टारगेट था दोनों चैप्टर फिनिश खत्म, है ना। सवाल सबसे ज्यादा थर्मो से ही आएंगे, है ना। सॉल्यूशन ज्यादा थर्मो, जो चैप्टर लास्ट में पढ़ाऊंगा ना उससे कम सवाल पूछूंगा, क्योंकि उसमें समय कम मिलता है, ऐसा कम, क्योंकि उधर के भी बैच में ऐसे ही हुआ है, उधर के बैच में भी बहुत जल्दी जल्दी करा दिया अंतिम चैप्टर, क्योंकि सफलिंग ये करना था, स्विच करना था मेरे को, तो इसलिए। तो यहाँ तक निपट जाएगा। अभी तुम्हारा बचा रह गया है कौन सा, इक्विलिब्रियम, राज सर ने फंसा दिया बीच में, है ना, पढ़ा करके। तो अब उसका क्या करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि यार इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा है। सर ने पढ़ाया अभी कुछ नहीं, तुम लोगों को 20 25% सर ने पढ़ाया है, अभी सब बचा है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, बफर सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी, है ना, और हाइड्रोलिसिस, 3 टॉपिक है। कम से कम अगर तुम बोलोगे सर कम से कम कितना टाइम लगेगा, कम से कम 10 लेक्चर,
10 से 12 लेक्चर तो लेंगे। मतलब कुछ मिलाकर 2 हफ्ता अगर वो भी कराया जाए ना, तो आयनिक न्यूट्रन 2 हफ्ते में खत्म हो सकता है। तो लेकिन दिक्कत आएगा जीटी में, कि जीटी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा जीटी में। है ना? जीटी में होगा क्या? जीटी में तुम्हारा सिलेबस अलग रहेगा, सीधी सी बात है, का अलग रहेगा। तुम अपना अच्छा परफॉर्मेंस करना, किसी को अगर एफटीपी ज्वाइन करना है। वैसे मेरा सजेशन है, कोई जरूरत नहीं है। आपका बैच अच्छा है बी5, उसमें स्पीड में पढ़ाई होता है, फिजिक्स वहां सर तेज पढ़ाते हैं। वहां जाओगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। है ना? नीट के बैच में कोई अंतर नहीं होता, एफटीबी में रहो या नॉन एफटीबी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ाई सेम है, बायो के टीचर सेम है, सब पढ़ाई सेम ही हो रहा है ना? हम लोग केमिस्ट्री वाला तो सब जगह सेम ही पढ़ाते हैं, तो कोई सफलिंग की जरूरत है नहीं। बस किसी को लगता भी है तो कोई फायदा नहीं है जाने से। आई थिंक एक लड़का गया है ना, उसका क्या नाम था, अभी 15 दिन। हाँ, कौन? श्लोकी, श्लोकी, है ना? है ना? तो वो गया है 15 दिन पहले। तो कोई फायदा नहीं है, वो सफलिंग तुम करोगे ना, तो फालतू में चैप्टर तुम्हारा सब आगे पीछे हो गया। इधर कुछ आगे पीछे की सेम है फिजिक्स में, पता करते हो? आगे पीछे होगा तो वो दिमाग का बोझ बढ़ जाता है। हम माथा खराब बिना मतलब है, वो सब मत करो। आराम से जीटी की तैयारी करो, बढ़िया नंबर लाओ इसी बैच में रह करके। वो जाने की जरूरत नहीं, नीट का बैच सबसे भी होता है, पढ़ाई सब जगह से, कोई एडवांस थोड़े तुमको देना है। ऐसे तो इसी में इम्प्रूवमेंट करो, है ना? ऐसे करके जो चीज जिसका छूटा है वो कवर करो, आइदर फिजिक्स हो, बायो हो या केमिस्ट्री हो। अभी समय है तुम्हारे पास। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा ना, अप्रैल जब खत्म हो जाएगा, तो अप्रैल के बाद चीजें हाथ से बाहर जाने लगता है। अभी तुमको सच बता रहा हूँ, आने वाले 4 महीने वो हैं अप्रैल तक, तुम पकड़ सकते हो 4 महीने में। बहुत चीजें छूट गया, उसको पकड़ लो। 4 महीना हाथ से गया ना, तो अप्रैल के बाद से फिर तुमको लगेगा कि अब हमको, क्या उसको बोलते हैं, ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अप्रैल के बाद फिर लोग तैयारी करना चालू कर देते हैं ड्रॉप का, क्योंकि फिर आशा टूटने लगता है कि फर्स्ट चांस में होने वाला है। तो अभी भी 4 से 5 महीने, अप्रैल मान लो, मई मान लो, यही है ना? एक बार अप्रैल मई खत्म हुआ ये, फिर नहीं समय मिलता है। फिर सिलेबस 60% खत्म हो जाएगा, 70% हमारा तो ये तो पूरा फिजिकली खत्म हो जाएगा, है ना? न्यू 11th आने से पहले खत्म हो जाएगा, अप्रैल के पहले। तो जब इतने सिलेबस खत्म हो जाएंगे तो फिर नहीं हैंडल होता है, फिर तुमको लगेगा गया ऐसा। तो इसीलिए भी 4 महीने समय है, 4 महीने में मेहनत करो। और 4 महीना कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, बीच में आ रहा है होली, है ना? बाकी बीच में कोई अभी रुकावट नहीं है, जनवरी पूरा है, फरवरी पूरा है। मार्च में स्टार्टिंग में होली आएगा, तो हो सकता है 1 हफ्ता के लिए डिस्टर्बेंस है ना? तो भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टर्ब होना चाहते हो तो हो सकते हो। अदरवाइज 1 हफ्ता है, 1 हफ्ता ठीक है, चलता है 7 8 दिन। लेकिन अभी 2 महीना तो एकदम खड़े खड़े बचा है ना। जनवरी फरवरी करते हैं, फिर मार्च में थोड़ा जाएगा, फिर मार्च करेंगे, अप्रैल करेंगे। 4 महीना में कुछ भी अगर ऊपर नीचे है, समय है, कर लो। कुछ बैकलॉग्स हो, एक्स्ट्रा मेहनत बढ़ाओ, समय निकालो। समय नहीं मैनेज करना है, आ रहा है, पूछो हमसे आकर के। हमको पूरा लिख करके डिटेल दो पेज पे कि सर हम सुबह से जागने के बाद शाम तक मरने तक मरने बोल रहे हैं, सोने तक हम इतना इतना कुछ करते हैं। फिर हम उसमें से तुमको बताएंगे इसमें क्या क्या पॉइंट मिसिंग है। तो उससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि क्योंकि यार तुम लोग डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई अलग पढ़ाई है, इंजीनियरिंग नहीं है। इसमें सिर्फ डॉक्टर ही लोग बनते हैं, दूसरा से कुछ नहीं बनते हैं। है ना? दूसरा से घर चले जाते हैं। ऐसा तो इसमें बहुत मेहनत की ज्यादा जरूरत है। प्लानिंग अच्छे से करो। अभी 11th पता भी नहीं चला, निकल गया। 2025 तो इससे निकला कि पता ही नहीं चला है ना? 10th दिए, 10th के बाद आए इधर, खत्म हो गया। स्टार्टिंग में तो 2 3 महीना एडजस्ट करने में चल गया, विद्या सरिता को समझते समझते, टीचर को समझते समझते, कौन सर कैसे है, ये देखते देखते गणपति और दिवाली पार हो गया। है ना? टीचर को समझे तो सारा पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है ना? तो ये सब सब कुछ हैंडलिंग करते करते, सबको समझते समझते, जांच परख करते करते 11th खत्म हो गया, इधर उधर उल्टा सीधा करने थे लफड़ाबाजी में। है ना? तो अभी सब डन हो गया है। अभी 1 साल अभी है, और अभी स्टार्टिंग के 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। अरे तो ये खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा। फिर सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर और हैंडल नहीं, गणपति आ गया तो एकदम बाप बाप होने लगता है। फिर तो लगता है कि हो गया। गणपति के बाद तो एकदम बुखार भागने लगता है लोगों का। ऐसा है। तो अभी है तुम्हारे पास समय, अभी भी जिसका दिक्कत है, सोचो, टाइम बनाओ, मतलब पढ़ो, ज्यादा समय निकालो। समय कहीं ना कहीं तो तुम्हारा जा रहा है, डेली जा रहा है, पता तुमको नहीं चल रहा है। डेली समय जा रहा है इधर उधर, दोस्तों से बात करने में, है ना? या कहीं फालतू में है, डे केयर हो तो इधर उधर फालतू की चीज में दोस्तों के साथ घूमने में जा रहा है ना? डे केयर वालों को ज्यादा समय जाता है, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो रील दिन भर में 4 गो, है ना? तो 4 बार तो तुमको लग रहा है, जब तुम रील डालते हो तो रील डालने के बाद तुम्हारे मन में इच्छा आती है, देखते हैं कितने लोगों ने देखा है, क्योंकि रील इसीलिए डालते हैं कि दुनिया देखे। तो तुम्हारे कॉन्शियसनेस में अगर ये 24 आवर चलेगा तो तुम पढ़ कैसे पाओगे? रील डालो, रील डालने के बाद छोड़ दो, जिसको देखना है देखेगा। हम क्यों बार बार देखें कोई देखा है कि नहीं देखा है ना? रील डालना अपना काम है, देखने वाला ऑडियंस कोई और है। ऑडियंस से ज्यादा तो तुम देखते हो खुद डालने के बाद 100 बार कितने लोगों ने देखा है।
है ना। तो ये सब टेक केयर वालों का समय बहुत ज्यादा लैप्स होता है, इसमें समय बचाओ। आज जो हॉस्टल में हो उसके पास तो पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सब तुम लोग थोड़ा सोचो, नहीं तो फिर धीरे धीरे बहुत हालत खराब हो जाएगा, फिर तुमको लगेगा कि अरे इस साल गया, फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा। और ड्रॉप लेने में पैसा तो खर्च होता है, वो तो खैर पैसा का तो बात उतना है नहीं, समय जाता है एक साल फिर से। और ड्रॉप पे कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता है। हम लोग इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे मतलब बच्चों को देखे हैं, जो अच्छा किया है वो फ्रेशर ही अच्छा किया है फर्स्ट टाइम। ड्रॉपर बहुत अच्छा नहीं करते हैं। ड्रॉपर का मतलब उसके लिए है जो एकदम छूने वाला था, छूने से बच गया, उनके लिए ड्रॉप है। जो साला छूना तो दूर की बात है, उठा ही नहीं है वो ड्रॉप लेने से क्या जंप लगा देगा? कुछ नहीं होता है ड्रॉप लेने से, क्योंकि अभी तुम इतना पढ़ रहे हो, इतना सब कुछ डिटेल में एक एक चीज लिख करके, ड्रॉप में टाइम नहीं होता है, वहां उड़ाया जाता है। जो यहाँ थर्मो पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए तुम्हारे बैच में अगर पीडीएफ देख के पढ़ाया तो 15 लेक्चर लगेगा, वहां 5 लेक्चर लगेगा, ओनली 5 लेक्चर, 5 लेक्चर खत्म। सिर्फ फॉर्मूला, स्टार्टिंग में फॉर्मूला, ये रिवर्सिबल रिवर्सिबल इस सब एक बार में लिख दिया जाता है। मतलब वो उसी को आएगा ना जो पहले से पता है। वहां पे पढ़ाई इतना डिटेल में थोड़ी होगा कि सर सब लिखाएंगे आइसोथर्मल, कुछ नहीं। खत्म। तो वहां उसके लिए है जिसने खूब अच्छे से पढ़ा हो फाउंडेशन में अभी 2 साल, खूब अच्छे से पढ़ा, प्रैक्टिस भी खूब किया, लेकिन एग्जाम ऐसा था कि यार एग्जाम में दिमाग कम काम किया या हमने क्वेश्चन सॉल्विंग कम करके गए, तो थोड़ा सा नंबर रह गया, 5-10 नंबर से छूट गया, तो ड्रॉप लेते हैं। ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हमारा सपना बहुत बड़ा है डॉक्टर बनना ना, तो उसमें एक क्या 4 बार भी अगर तुम ड्रॉप ड्रॉप लेते हो तो दिक्कत नहीं है। नहीं तो तुम करोगे क्या? कोई अगर 2 साल ड्रॉप भी ले और उसके बाद भी डॉक्टर बने तो क्या दिक्कत है भाई? नहीं ड्रॉप लोगे, करोगे क्या जिंदगी में? कौन ऐसा जॉब करोगे जो डॉक्टर के अच्छा इतना बढ़िया होगा? नहीं होगा। पानी पूरी का दुकान खोलोगे, क्या करोगे? अच्छा तो है नहीं कोई ऑप्शन है, तो ड्रॉप लेना बुरी बात नहीं है। है ना कि सर ड्रॉप लेने में दिक्कत क्या है, लेकिन ड्रॉप कब लेते हैं पता होना चाहिए ना, जब हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छा रहा हो, हमने सब पढ़ा है, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, नंबर कम आ रहे हैं, सिली मिस्टेक वगैरह है, तो जी हाँ हम ड्रॉप लेकर उसको सुधार सकते हैं। उस स्थिति में नहीं पता चला कि तुम्हारा पूरा गायब है, चैप्टर का चैप्टर ही नहीं आता है, तो ड्रॉप लोगे तो वहां जो टीचर पढ़ाएंगे वो तो उड़ाते हैं उसमें, टारगेट में 13th वालों को। ऐसा है। इसीलिए अभी भी समय है, अभी अभी पूरा समय है। अभी तो पूरा है, अभी 1.5 साल समय है। मई में एग्जाम है ना 2027 में, तो 1.5 साल है अभी। देखो तुम 1.5 साल में तो नीट में बहुत अच्छा नंबर आ सकते। तुम लोग थोड़ा सोचो। कई लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, कई लोग तो है, रिजल्ट बताता है, लेकिन कई लोग तुम्हारे बैच में बहुत डाउन जा रहा है, इसलिए थोड़ा तुम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना। डेली सोचो कि कैसे नीट निकलेगा। दोस्तों के साथ खाली हंसी मजाक लड़कीबाजी में मत रहो, समझ में है ना। देखो उस दुनिया में सुंदर लड़की और सुंदर लड़का का कमी नहीं है, बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, है ना। डॉक्टर बन जाओगे, जो चाहोगे वो मिलेगा। अभी तुम लोग इधर ही दिमाग लगा रहे हो, यार ये लड़की बहुत खूबसूरत है, छोड़ के चले चले गई, भाड़ में चली गई, कहीं दूसरा सुख आ जाएगा खूबसूरत। इस संसार में तो जान लो भगवान ने वैरायटी इतने बनाए हैं कि कमी नहीं है ना। तो ये सब चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि ये चला गया वो चला गया, क्या करेंगे, कुछ नहीं, डॉक्टर बनना इंपॉर्टेंट है। अगर डॉक्टर बनने में कोई मदद कर रहा है, तो ये भी मैं बता देता हूँ, दोनों पक्ष है। अगर डॉक्टर बनने में तुमको कोई मदद कर रहा है या कर रही है, तो डेट इज गुड, यू शुड कंटिन्यू, है ना। और अगर डॉक्टर बनने में कोई बाधा है ना, तो वो किसी काम का नहीं है, सीधी सी बात है ना। क्योंकि नहीं तो बन पाए डॉक्टर ने जो तुमको अच्छा लगती है और लगता भी है ना, वो सब ठुकरा देगा एक समय के बाद। अभी जब तक एकेडमी में हो ना, तो अभी बाप के पैसे से खा रहे हो, तो अभी क्या है ना, अभी तुम्हारा क्या है पहचान, VSC का स्टूडेंट है। जब यहाँ से निकल जाओगे तो क्या किसका है, लबारी से है ना कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके बाद जब निकलोगे 2 साल के बाद ना, तो तुम्हारे पास वो जो डॉक्टर का टैग है ना कि ये इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, BJ मेडिकल कॉलेज में, या कोई भी फलाना ढिमकाना, तो वो तुम्हारे पास टैग आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा ही सब लफड़ाबाजी में मत रहो कि एक लड़की छोड़ के चली गई तो अब ट्राई मार रहे हैं दूसरे पे, चला मैसेज कर रहे रिप्लाई नहीं दे रही है, कुछ नहीं रिप्लाई आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कहीं और रिप्लाई दे रही है समझ में आ रहा है ना। तो एट ए टाइम रिप्लाई एक ही जगह आता है। पढ़े होगे कोऑर्डिनेशन, सर पढ़ा है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, उसको देने के लिए दो होते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही जगह देता है, उसकी मजबूरी है। समझ में आया ना तो ये बात है। तो सभी के लिए है, गर्ल्स या बॉयज, ये सब फालतू की चीजें अभी थोड़े दिन तक रहने दो, है ना। इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे, एनर्जी खपता है मन का, है ना। एनर्जी खपेगा ना तो पढ़ाई में एनर्जी नहीं लगेगा। मन की एनर्जी बचाओ और पढ़ाई में लगाओ, है ना। तो करो, देखते हैं इस सैटरडे और अच्छा नंबर तुम लोग लाओगे। ठीक है भैया, हरे कृष्णा।